गिनती अध्याय 33। मिस्र से मोआब तक की यात्रा। जब से इजरायली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उसके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये है। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामशेष से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गई, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे, जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया। इजरायलियों ने रामशेष से कूच करके सुकोत में डेरे डाले, और सुकोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पीपहरोत को मुड़ गए, जो बाल शपोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके शीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर शीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले, और सीने के जंगल से कूच कर किब्रोथावा में डेरा किया, और किब्रोथावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसोरेत से कूच करके रितमा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रितमा से कूच करके रिमोन पेरेश में डेरे खड़े किए, और रिमेन पेरेश से कूच करके लिबना में डेरे खड़े किए, और लिबना से कूच करके रिशा में डेरे खड़े किए, और रिशा से कूच करके कहलाता में डेरा किया, और कहलाता से कूच करके शोपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शोपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मेखोलेत में डेरा किया, और मखेलेत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले, और तेरह से कूच करके मितला में डेरे डाले। फिर मितला से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरेत से कूच करके याकीनियों के बीच डेरा किया, और याकीनियों के बीच से कूच करके हरगिदाद में डेरा किया, और हरगिदाद से कूच करके योतबाता में डेरा किया, और योतबाता से कूच करके एब्रोना में डेरे खड़े किए, और एब्रोना से कूच करके एशोन गेबेर में डेरे खड़े किए, और एशोन गेबेर से कूच करके उन्होंने शीन नामक जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो एदोम देश की सीमा पर है, डेरे डाले। वहां इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया, तब वह 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा, जो कन्नान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इजरायलियों के आने का समाचार पाया। तब इजरायलियों ने होर पर्वत से कूच करके शलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके ओबोश में डेरे डाले, और ओबोश से कूच करके अबरीम नामक डीडो में, जो मोआब की सीमा पर है, डेरे डाले। तब उन डीडों से कूच करके उन्होंने दिबोनगाद में डेरा किया, और दिबोनगाद से कूच करके एलमोन दिबालेम में डेरा किया, और एबल दिमलाम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नब्बो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरूह के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया, और उन्होंने मोआब के अराबा में वत्सिमोत से लेकर अबेल शिमीतीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। कन्नान पर आक्रमण का निर्देश।
फिर मोआब के अरबा में यरो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नकाशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही भाग उनका ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जितने तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीड़े ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे, और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा। थैंक यू।